नमस्कार है आप सभी को। आज हम एक जनरल से डिस्कशन करेंगे। मे भी हो सकता है आपको पसंद आए या ना आए। मेरा बोलने का मतलब यह है कि प्रभु इच्छा जो होती है ना, उसके बिना एक हमने भी आज तक यही सुनते हैं कि प्रभु की इच्छा के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं होता जी। और जहां तक मैंने अपने में जीवन में महसूस किया, तो ये महसूस किया है कि उनकी इच्छा के बिना हम उनके मंदिर भी नहीं जा सकते जब तक उनका बुलावा ना हो। जी। और कई बातें ऐसी होती हैं कि कई बार, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, जी। जी। तो आपको मैं ये बात बोल रहा हूँ, शायद आपको अटपटी लग रही हो। आप बोलोगे नहीं, मैं जाके आता हूँ, अभी जाके आता हूँ। पर ये विचार भी आपके मन में आ रहा है ना, तो जी। उनकी इच्छा से आ रहा है। ठीक है, जी। जी। है कि? तो कहे जैसे कि मैं किसी भगवान का नाम लेता हूँ, जैसे राम बोला, कृष्ण बोला जी। या हनुमान बोला, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनकी इच्छा है तभी मैं बोल पा रहा हूँ। अदरवाइज क्या है कि कई और चीजें होती हैं जो कि हम दिन भर करते रहते हैं, प्रभु का नाम तो हम कभी कभी लेते हैं। ठीक है, इसी बात से मेरे को एक बात याद आ रही है। ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, वो सामने जी। वहाँ पे ऊपर टॉप में एक मंदिर है, वो है कुणाल पथरी मंदिर। और उसकी महिमा ये है कि जो हमारे माता सती थी ना, जी। उनके जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक मंदिर है। यहाँ पे ना उनका खप्पर गिरा हुआ था, खप्पर जो खोपड़ी का हिस्सा होता है, तो उसका मंदिर वहाँ पे है। पर जो मेनली उनका मंदिर एक ऊपर है, तो लोगों की व्यवस्था के लिए एक नीचे भी बनाया गया है। नीचे भी सेम वही मंदिर है, उसके ऊपर भी मंदिर है। और मंदिर के ऊपर एक पत्थर है बहुत बड़ा, राउंड शेप में, खोपड़ी की तरह लगता है। उसमें पानी होता है हमेशा। अच्छा। जैसे पानी की कमी हो ना, तो उस एरिया में, सिर्फ उतने पर्टिकुलर एरिया में बारिश होकर दोबारा से वो फिल हो जाता है। ठीक है, उससे कई बीमारियां वगैरह भी दूर होती हैं, काफी कुछ, और वो काफी महिमा है। और संडे के दिन कई बार वहाँ पे जग वगैरह भी लगता है, जगराते होते हैं, काफी महिमा है उसकी मंदिर की। तो मैंने भी ऐसा सोचा, पहले उस मंदिर में जाया करता था। मैंने ये सोचा कि क्यों ना माता का जो असली मंदिर है ऊपर, वहां जाके आता हूँ। बट आप मानोगे नहीं, मैंने वहां जाने के लिए ना एक नहीं, दो नहीं, 3 बार कोशिश की, पर वो तीनों बार नहीं पहुंच पाया। अच्छा। पहली बार तो मैं घर से निकला था 6 बजे, और मैं तिरुन टॉप है ना, जी सर। उससे आगे इंद्रहार जगह है, तो उससे थोड़ा सा पीछे कोई हम 9 बजे पहुंच गए थे। हमारा पूरा दिन पड़ा हुआ था ऊपर जाके वापस आने के लिए। बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने बीच में कि मौसम बिल्कुल साफ है, कोई वैसा नहीं है, कोई बादल तक नहीं है। पर जैसे हम वहां पे पहुंचे ना उस जगह पे, बारिश चालू हो गई। और पहाड़ों में बल्कि बारिशें जो है ना ऊपर की तरफ, पहाड़ी एरिया में, वैसे जैसे ये पहाड़ियां तो बारिशें आजकल हो ही रही हैं। हाँ भाई। जो ऊपर ऊपर चलते जाते हैं ना, वहां पे बारिशें कम होती हैं, और इतनी जोर की बारिश लगी ना, एक जगह हम बैठे, जैसे वहां से निकलने लगे, जी। पहले मौसम साफ हो जाए ना बीच में, जी। जहाँ निकलने लगे फिर बारिश हो जाए। ऐसे 2-3 बार हुआ। तो वैसे करते करते कोई शाम को 3 बज गए, फिर ऊपर जाना सही नहीं था, फिर जंगली जानवर, आपको पता जंगलों में होते ही हैं। हम वापिस आ गए। सेकेंड टाइम फिर हमने प्रोग्राम की बनाया, मैंने बोला चलो फिर जाके आते हैं। पर ऐसा नहीं था कि मतलब कि उस बात को लेके कि नहीं जा पाए, ऐसे जर्नली प्रोग्राम बना, वहां जाके आते हैं। बोला चलो। सेकेंड टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ कि हम गए और ऊपर से, वहां से ऊपर हम जा ही नहीं पाए। मतलब माता का बुलावा ही नहीं रहा मेरे को ऊपर के लिए। बट उनका जो मंदिर है नीचे है, जो धर्मशाला में है, वहां पे मैं हर हफ्ते जाता हूँ। और जब भी मुझे कोई बहुत ज्यादा समस्या हो जाए ना लाइफ में, तो वहां पे ना एक चबूतरा सा बना हुआ है पीपल का, तो उसमें जाकर बैठ जाओ, और जब तक मैं वहां से वापस आता हूँ, मेरी समस्या दूर हो जाती है। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी ना, आप कहीं भी आ जा नहीं सकते हो। बचपन में कई बार ऐसा होता था कि घर में बोलते थे, मम्मी मुझे इस मंदिर जाना है या इस जगह जाना है, मंदिरों के बारे में, तो बोलते थे कि अभी नहीं, बाद में चलेंगे। तो बोलते नहीं तो क्या हो गया, ऐसे बस लेंगे या ट्रेन लेंगे, चले जाएंगे। बट ऐसा हुआ कि वो हुआ ही नहीं, योग ही नहीं बने। कहने का मतलब यह है कि हम बिना उसके प्रभु के ना, मतलब जब तक बुलावा नहीं होगा, नहीं जा सकते। तो यही बोल सकता हूँ लास्ट में कि उनके आगे कुछ भी नहीं है, और जहाँ भी है हम उनको पूजें, भक्ति करें, वही बहुत बड़ी बात है। वो हमारी पूजा को एक्सेप्ट करते हैं। बुलाना ना बुलाना उनके ऊपर है। ऐसे सोचने को तो मैं भी कई बार सोचता हूँ ये अभी भी, कि मैं यहाँ जाऊँ, केदारनाथ जाऊँ, बद्रीनाथ, पर कभी ऐसा हुआ नहीं। पर जहाँ जहाँ का बुलावा था, आपने वैसे देखा होगा, हमारे ब्लॉग्स देखते होंगे या वो कुछ देखते होंगे, हम घूमते रहते हैं और ऐसी ऐसी जगह पे जाके आए जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था। बट उसके पीछे भी एक कारण है कि वो किसी ने हमको बताया, हम गए और वहाँ का हमारा बुलावा था। और इवन के कई ऐसे हमारे आसपास ही मंदिर है जहाँ आज तक हम जा नहीं पाए, क्योंकि हमको बुलावा ही नहीं आया। तो यही है, प्रभु की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं संभव।
जो कुछ है प्रभु की इच्छा से ही होता है। आज तक जो भी हो रहा है तो आगे भी ऐसा ही होगा, चाहे ये दुनिया कितनी भी मॉडर्न हो जाए या कुछ हो जाए, पर उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो ये बोलूँगा मैं, जय श्री राम, नमस्कार।